सिख लोग जो है वो गुरुग्रंथ साहब को कंठ कर लेते हैं, गले में बांध लेते हैं। तुमको क्या करना है? तुमको किसको गले से लगाना है? एक बाबा को कैसे लगावेंगे? बाबा को गले कैसे लगावेंगे? याद क्या याद करेंगे? कंठ में क्या याद करेंगे? कंठ में क्या लगावेंगे? उन व्यक्ति को माँ बच्चे को गले लगाती है, बाप बेटे को गले लगाता है, भाई बहन को गले लगाता है। तो याद तो आती है ना, तो किसको गले लगावेंगे? बाप। कौन सा बाप? आत्माओं के बाप को गले लगावेंगे। हम साकार और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु निराकार, और बिंदु के हम गले लगावेंगे। बाप को गले लगावेंगे माना बाप भी दो है, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, जिसका पिता कोई साकार में होता नहीं। वो कौन है? शिव बाप आते हैं तो परिचय देते हैं कि तुम बिंदु बिंदु आत्माएं हो, मैं तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ। लेकिन परिचय कैसे देते हैं? बिंदु तो निराकार है, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है। उनको अपना मुख तो है नहीं, और जन्म मरण के चक्कर में तो आते नहीं। तब जब जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आते, गर्भ से जन्म ही नहीं लेते, तो आकर के कैसे परिचय देंगे? कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद माना विद माना जानकारी, जिससे बनता है विद्वान। जानकारी रखने वाला। विद्वता कहीं की विद्वता? आत्मा की विद्वता, परमात्मा की विद्वता, चक्र की विद्वता, सारी दुनिया का सारा ज्ञान उसमें भरा हुआ है। उससे ज्यादा विद्वान कोई नहीं हो सकता। वो सुप्रीम सोल शिव है जो वेदों की भाषा सुनाता है। शास्त्रों में कहते हैं पुराने से पुराने शास्त्र है वेद। वेद निकले ब्रह्मा के मुख से, लेकिन वो वेदों की ऋचाएं अगर हम देखें, उनके अर्थों को भी हम अनुवाद करके पढ़े या सुने, तो हमारी समझ में कुछ भी आता नहीं। एक ऋचा दूसरी ऋचा तो कोई तालमेल ही नहीं बैठता। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से बोली हुई शिव बाबा की ये मुरली है
जिसका तालमेल किसी की समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं पता नहीं क्या बोला है, लेकिन बाबा की वाणी का एक एक शब्द अर्थ सहित है। जो अर्थ सहित बताता है, अनर्थ तो कुछ भी नहीं। जो अर्थ बताता है वो अर्थ समझने और समझाने की चीज है। लेकिन मुरली में बोला है, इस ब्रह्मा को तो शिव बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। क्या? ब्रह्मा बेबी है। बेबी माना जितना मुख से सुना दिया उतना तक याद है। ओम राधे मम्मा को बेबी नहीं कहा, किसको कहा? ब्रह्मा को। माने ओम राधे मम्मा जो है वो तो फिर भी कोई एक पॉइंट को उठा करके ढेर सारा विस्तार कर देती थी। उनकी बुद्धि बहुत तीखी थी, वो तो बुद्धि की देवी कही जाती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो है वो मुरली जितनी शिव बाबा उनके मुख से चलाते थे उतनी याद रहती थी बस। उसका बुनियाद क्या है ये ब्रह्मा की बुद्धि में भी नहीं आता। इसलिए बोला मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। तुम बच्चों को सुनाता हूं, इनको नहीं सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि इनको तो जन्म लेना है कृष्ण बच्चे के रूप में। ये तो रचना है, सृष्टि की पहला पत्ता है, ये रचयिता नहीं है। नई सृष्टि रचने वाला ये प्रैक्टिकल में नहीं बनेगा। नई सृष्टि जो बनेगी उसमें ये ब्रह्मा क्या बनेगा? कृष्ण बच्चा बनेगा, पहला पत्ता बनेगा। माने इससे मेरा काम होने वाला नहीं है। मैं किस लिए आया हूं? नई सृष्टि रचने के लिए। तो नई सृष्टि रचने के लिए मैं आया हुआ तो हूं, इसके मुख से ज्ञान सुनाता हूं। लेकिन जो भी ज्ञान सुनाता हूं वो ये नहीं गहराई से समझता, ये देवी बुद्धि है। फिर किसके द्वारा ये कार्य होना है? नई सृष्टि की रचना का कार्य करने के लिए साकार तो चाहिए। और जो भी नई सृष्टि की रचना करने वाले साकार हैं उनमें कोई तो मुख्य होगा। राधा कृष्ण तो रचना है नई सृष्टि की। उस रचना को जन्म देने वाले जो रचयिता हैं वो ज्यादा पावरफुल होंगे या रचना ज्यादा पावरफुल होगी? रचयिता ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो रचयिता है बाप। वो सृष्टि रूपी वृक्ष का जो पहला पत्ता है उसका भी बाप, वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। वो बीज है मनुष्य सृष्टि का। उस बीज में मैं प्रवेश करके नई सृष्टि रचता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहीं की स्थापना ब्रह्म धर्म के साथ। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। हाँ, ब्रह्मा जो है वो शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म वतनवासी बनता है और प्रजाति का ब्रह्मा कभी सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनता। वो प्रजा के साथ ही रहेगा। प्रजा की 500-700 करोड़ जो भी आत्माएं हैं वो जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच से अपना पार्ट बजाकर वापस परम धाम न जाए तब तक वो वापस नहीं जा सकता। उसको सारी सृष्टि की आत्माओं का उद्धार करने के लिए निमित्त बनना है। निमित्त माना साकार। बनाता कौन है? उसको निमित्त कौन बनाता है? शिव बाबा।
शिव बाबा और शिव बाप, इसमें भी फर्क है। बाप कहा जाता है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। बिंदु बिंदु आत्माएं सब आपस में भाई भाई, भाई बहन भी नहीं, और भाई भाई का बाप शिव बाप। भाई बहन कब बनते हैं? जब शिव बाप प्रवेश करता है साकार करने। जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्म या तो प्रजापिता ब्रह्म। तो जो बच्चे पैदा होते हैं मुख से ज्ञान सुन करके अपने जीवन को चेंज करते हैं, दूसरों के जीवन को परिवर्तन करते हैं, वो कहे जाते हैं ब्राह्मण बच्चे। उनमें ब्राह्मणियां भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, तब कहा जाता है आपस में भाई बहन। तो सारी मनुष्य शक्ति ब्रह्मा की औलाद हो गई। किस ब्रह्मा की औलाद हो गई? ब्रह्मा को अनेकों के नाम है, कहते हैं ब्रह्मा के 5 मुख पंचानन, ब्रह्मा के 4 मुख चतुरानन। कौन से ब्रह्मा की औलाद है सारी सृष्टि? तो कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा की सारी सृष्टि औलाद है। प्रजापिता ब्रह्मा एक होता है और ब्रह्मा अनेकों के नाम होते हैं। यज्ञ की आज में दादा लेखराज उनको साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन उनके गुरु ने नहीं दिया। गुरु को पता ही नहीं था ये सब क्या है, तो गुरु से उनकी श्रद्धा हट गई। वाराणसी में पहुंचे विद्वान पंडित आचार्यों के पास, उन लोगों से पूछा हमारे इन साक्षात्कारों का अर्थ क्या है, वो लोग भी नहीं बता सके। वहां से भी बाबा को खिन्नता हो गई, विद्वान आचार्यों से भी खिन्नता हो गई। फिर अपने जीवन में जिस व्यक्ति को उन्होंने बहुत होशियार समझा था, बहुत अनुभवी समझा था, उस व्यक्ति के पास पहुंचे और वो व्यक्ति था उनका भागीदार। दुकान में आधे का हिस्सेदार था। पहले नौकर था, बाद में उसको आधे का हकदार बना दिया कि दुकान हमारी, पैसा हमारा और मेहनत सारी तुम्हारी, होशियारी सारी तुम्हारी, जो भी बचेगा आधा आधा करे तो भागीदार हुआ। भागीदार माने मेहनत उनकी और पैसा ब्रह्मा बाबा। तो भागीदार को उन्होंने अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ, इस दुनिया का सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझा और वहां पहुंचे कलकत्ते की गद्दी में। कलकत्ते की गद्दी में जाकर के उनसे वो क्लैरिफिकेशन सामने रख दिए। लेकिन वो जो क्लैरिफिकेशन है वो परमात्मा शिव ही प्रवेश करके दे सकता है, उन साक्षात्कारों का अर्थ और कोई नहीं दे सकता है। दादा लेखराज ने जिस माता को निमित्त बनाया ये सब साक्षात्कार सुनाने के लिए, वो माता ने भागीदार को सारी बातें सुनाई। भागीदार ने सुना, जैसे ही एक तरफ सुना, सुनाने वाली माता ने सुनाया और वैसे ही उसने समझा और समझाया। तो सुनाने वाली माता ने सुनाने और सुनने का काम किया। ये हुआ भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। भक्ति मार्ग में होता है सुनना और सुनाना, और ज्ञान मार्ग में होता है समझना और समझाना। तो उस व्यक्ति के द्वारा जो उन साक्षात्कारों का रहस्य समझाया गया, जो दादा लेखराज ब्रह्मा को हुए थे, सफेद कोष का साक्षात्कार माना, दादा लेखराज ब्रह्मा को सफेद कोष ब्रह्मा के रूप में यहाँ कार्य करना है। और वैकुंठ का साक्षात्कार, जहाँ राधा कृष्ण खेल रहे हैं। तो सफेद कोष के साक्षात्कार के साथ ही साथ जब ये साक्षात्कार हुआ कि राधा कृष्ण वैकुंठ में खेल रहे हैं,
तो वो बुद्धि में बैठाया गया कि तुमको इस रूप में अभी जन्म लेना है, नहीं सकती। अब बाबा को तो प्रैक्टिकल में साक्षात्कार हुए थे, उनको ये निश्चय बैठ गया, विश्वास बैठ गया। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, वो भी बुद्धि में बैठ गया। विनाश का साक्षात्कार हुआ, वो भी बुद्धि में बैठा कि अब ये दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, मुझे अब नई दुनिया में जाकर के कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। उनको पक्का हो गया। बाबा को वैराग आया, कलकत्ते की गद्दी छोड़ करके और सिंध हैदराबाद में आकर के सत्संग करने लगे। जिन जिन आत्माओं को दृष्टि देते थे वो साक्षात्कार में चली जाती थी, ध्यान में चली जाती थी। ध्यान में जाकर के देखती थी सफेद पोष और फिर देखती थी कृष्ण। तो सबको बुद्धि में ये समझ में आ जाता था ये दादा लेकर कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले हैं और ब्रह्मा के रूप में ये अभी कार्य कर रहे हैं। सिंध हैदराबाद की आबादी उस समय 9 लाख थी। 9 लाख आत्माओं ने उस समय ये संदेश ले लिया कि नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है और अभी कृष्ण का संसार आने वाला है। वो 9 लाख आत्माएं कोई दूसरी नहीं है, वही सृष्टि की आने वाली आत्माएं हैं जो 9 लाख सितारे संसार की गाए जाते हैं। वो सितारे हैं आसमान के जड़ सितारे और ये सितारे हैं सृष्टि की आज में जो पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं, वो चैतन्य सितारे। यज्ञ की आज की वो आत्माएं आज तक यज्ञ में आ रही है। उनमें 4.5 लाख है जन्म देने वाली राधा कृष्ण जैसे बच्चों को और 4.5 लाख है राधा कृष्ण जैसे बच्चों के रूप में जन्म लेने वाली। माना आधी आत्माएं जो है वो माता पिता के रूप में कार्य करने वाली रचयिता के रूप में कार्य करती हैं और आधी आत्माएं रचना के रूप में कार्य करती हैं। उन रचना की रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सर्वोपरि आत्मा है कृष्ण की आत्मा, माने ब्रह्मा की आत्मा। रचना में ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ और रचयिता वर्ग की जो 4.5 लाख आत्मा है उनमें सबसे श्रेष्ठ राम वाली आत्मा। लेकिन राम के बारे में मुरली में क्या बोल दिया? राम फेल हो गया। राम फेल हो गया तो क्या कोई दूसरे पास हो गए? कोई ऐसी आत्माएं हैं जो पास हो गई? क्या फाइनल एग्जाम हो गया? अभी तक फाइनल एग्जाम हुआ है क्या? यज्ञ के अंदर जो भी ज्ञान चल रहा है उस ज्ञान का फाइनल एग्जाम हो गया? नहीं हुआ। फाइनल एग्जाम है ही नष्ट हुआ स्मृति लब्धा और वो लास्ट का लाइन है। अभी भी पढ़ाई चल रही है, जो भी आत्माएं पढ़ रही हैं उन पढ़ने वाली आत्माओं में माया किसी को देने वाली नहीं है। क्या ये कोई अहंकार न करे कि हम माया के ऊपर विजय पाने वाले हैं। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। बाप की ये पहल है कि मैं जो नई दुनिया स्थापन करके जाऊंगा और माया की ये पहल है कि मैं जो नई दुनिया स्थापन नहीं होने दूंगी, मैं बाप की पहचान भी नहीं होने दूंगी। तो यज्ञ के आदि से ही वो माया यज्ञ के अंदर घुसी हुई है। माया कोई दूसरी चीज नहीं है। हमारे अंदर की जो कमजोरी है वही माया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भरे हुए हैं वही माया का रूप है। लेकिन कोई तो आत्माएं ऐसी हैं जो 100% कामी होती है और 100% लोभी होती है, 100% मोही होती है। नंबरवार तो होते ही। तो नंबरवार आत्माओं में जो काम क्रोध लोभ मोह को अहंकार को धारण करने वाली आत्माएं होती हैं वो कलयुग में होती है
100% कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी या सतयुग में होती है या द्वापर में होती है? कलयुग में होती है। कलयुग में भी कलयुग के अंत में इस सत्य रूपी रंगमंच पर कोई मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी न बनती हो। माया किसी को छोड़ती नहीं। माया जब किसी को नहीं छोड़ती तो ये कहना कि राम फेल हो गया और सब पास हो गए या कोई एक पास हो गया, ये बात बनती नहीं है। सारी दुनिया में माया अपना पसारा फैलाती है और वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देती है, संपन्न नहीं बनने देती है। अभी तक भी कोई छाती ठोक करके ये नहीं कह सकता है कि मैं संपन्न बन गया, मैं संपूर्ण बन गया। 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन गया। कारण क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अभी भी पढ़ाई जारी है, पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। तो पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप सिर्फ जो पढ़ाई पढ़ाता है वो माँ के रूप में भी पढ़ाता है और फिर बाप के रूप में भी पढ़ाता है। माँ के रूप में बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ाई जाती है और बाप के रूप में हायर एजुकेशन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। चार संबंध हो गए, माँ, बाप, टीचर और सदगुरु। माँ के रूप में प्यार किसने दिया? वो प्रैक्टिकल स्वरूप कौन? जिसने माँ के रूप में इतना प्यार दिया बच्चों को कि खुद का भले हाथ फेल हो गया, लेकिन बच्चों को ऊपर एक भी उंगली नहीं उठाई, कोई तुरसाहट नहीं की। इसलिए उसका नाम पड़ा ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। इस व्यक्ति की बड़े से बड़ी माँ। इतना सहन शक्ति और कोई माता धारण कर नहीं सकती। कोई पत्थर माल भी आता था बाबा के पास, तो बाबा उसको भी इतना प्यार देते थे कि वो एक सेकंड की दृष्टि और बात बाबा की भूल नहीं पाता था अपने जीवन। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी पुराना ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। जो आया सबको प्यार लौटाया। तो वो था ज्ञान चंद्रमा का पार्ट। चंद्रमा अर्थात शीतल रोशनी देने वाला। शीतल रोशनी जो होती है चंद्रमा की, उसमें कीड़े मकोड़े जैसी दुखदाई आत्माएं भी पनती हैं। वो यज्ञ के अंदर आज से ही, जब से सिंध हैदराबाद से जमा सब धर्मों की आत्माएं इकट्ठी होकर के सिंध हैदराबाद में पहुंच गई और सबने आकर के ब्रह्मा से अपना पालना का जो बरता है वो ले लिया। हाँ, उसका रिटर्न कोई ने अच्छा दिया और कोई ने नहीं दिया। ये तो हमें सबको मालूम है कि द्वापर युग से जब से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं, हिंदू धर्म की आत्माएं ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही। हिंदू कभी कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में गए हैं, लेकिन दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होकर के हिंदू बने हो ये कभी नहीं हुआ, सिवाय लास्ट में जब आर्य समाज आता है तब। और ये लास्ट आर्य समाज तो अभी 100 वर्ष के अंदर आए। इन्होंने सबको खुली छूट दे दी, कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। लेकिन लास्ट की तो बात ही नहीं। लास्ट की बात इसलिए नहीं है कि लास्ट में भगवान भी आता है। भगवान भी आकर के सब धर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माओं को खींचता है और खींच करके सिंध हैदराबाद में आत्माओं को सत्संग करा के आगे बढ़ाता है।
तो जो भी इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, अलग अलग धर्मों की आत्माएं सारी इकट्ठी हुई, उन अलग अलग धर्मों में इकट्ठी हुई आत्माओं में से वो आत्माएं कौन है जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के एक ही जीवन में सिद्धि प्राप्त कर रही है। सृष्टि की आदि में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी, वैश्यवंशियों में द्वितीय आए, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि आए। तो इन धर्मों में कौन से धर्म की आत्माएं ऐसी हैं जो सबसे पावरफुल और सबसे आगे की है? सूर्यवंशी। तो वही सूर्यवंशी आत्माएं हैं जो सूर्य से ज्ञान देती है। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, मैं जब आता हूं तो सूर्य को पहले पहले ज्ञान देता हूं। सूर्य और चंद्रमा, ये दो रंगमंच के हीरो हीरोइन हैं। सूर्यवंशी राम कहा जाता है और ब्रह्मा चंद्रवंशी कहा जाता है। ब्रह्मा ज्ञान, चंद्रमा ब्रह्मा, और जिसने बहुत प्यार दिया इस शक्ति को, और शक्ति के प्यार के आधार पर अपने स्वरूप को ये भी नहीं देखा कि मुझे प्राप्ति क्या हो गई। संसार में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाई जाती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा ने इस बात की परवाह की कि मेरे भी मंदिर बने, मेरी भी मूर्तियां बने, मेरी भी पूजा हो? नहीं परवाह की। क्यों नहीं की? क्योंकि दुनिया की जो भी माताएं हैं वो माताएं अपने बच्चों के लिए सब कुछ स्वाहा कर देने वाली होती। हमारी भारतीय परंपरा में अब तक भी, थोड़े वर्ष पहले तक, बच्चों को वर्षा मिलता था, माता को वर्षा नहीं मिलता था। क्या प्रॉपर्टी में जो भी बच्चे होते थे उनको वर्षा दिया जाता था, और माँ को वर्षा नहीं मिलता था। बच्चियों को भी वर्षा नहीं दिया जाता था। सारा वर्षा किसको दिया जाता? बच्चों को दिया जाता। ये परंपरा कहां से पड़ी? कहीं से तो ये परंपरा शुरू हुई होगी। ये संगम युग से परंपरा शुरू हुई है। भगवान जब बाप आते हैं तो दो प्रकार की मालाएं तैयार होती है। एक होती है रुद्रमाला और एक होती है विजय माला। रुद्रमाला के मणके पहले तैयार होते हैं। वो रुद्रमाला जो रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, संसार में विकराल रूप धारण करके जो भी आतताई वंश के धर्म है उन सब को खराब करा देते हैं। उनको कहा जाता है रुद्राक्ष। रुद्र की आंख, अक्ष माने आंख। जो रुद्राक्ष के मणके होते हैं उनमें मुख भी बने होते हैं, तो मुख लेने की यादगार है। भगवान बाप ने जिनमें प्रवेश करके सारी सृष्टि को ऐसा ज्ञान सुनाया था, उसकी यादगार है वो रुद्राक्ष के मणके। अब उन मणकों में कोई ऊपर के साइड के, कोई नीचे की साइड के, कोई दाईं ओर के, कोई बाईं ओर के, कोई ऊपर का मणका, कोई नीचे का मणका, नंबरवार 108 है। 108 मणके जो है उनको बनाने वाला है श्री श्री शिव बाबा। ये बाबा शब्द जो है वो साकार के लिए आया है या निराकार के लिए आया है? साकार के लिए आया है। बाबा कहा जाता है ग्रंथवादन। तो शिव है फादर, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। और शिव जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो कहा जाता है शिव बाबा। वो शिव बाबा आकर के माला तैयार करता है,
किस स्वरूप के द्वारा? कौन से स्वरूप के द्वारा माला तैयार करता है? ब्रह्मा के द्वारा माला तैयार करता है या प्रजापिता के द्वारा माला तैयार करता है? एक है ब्रह्मा जो शरीर होने के बाद सूक्ष्म मतवासी बनता है, एक है प्रजापिता ब्रह्मा जो यज्ञ के आदि में भी था, निमित्त बना ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार को क्लैरिफिकेशन देने के लिए, ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए, उसके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण किया गया ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का। तो वही यज्ञ की आत्मा जो आदि में थी राम वाली, जिसके लिए मुरली में कहा राम फेल हो गया, माना यज्ञ से चला गया, फेल हो गया, माना कोई कारण बना होगा। क्या कारण बना? यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान नहीं था, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन था उस समय। जो पुरानी संस्कृत की गीता है उसके अर्थ बैठ करके समझाते थे। ओम 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 की ध्वनि लगाते थे, जैसे भक्ति मार्ग में कोई मंत्र ले लेते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, मुख से जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो सारी भक्ति मार्ग की बातें थी। ज्ञान उस समय परिपक्व स्टेज को नहीं था, इसलिए वो आत्मा चली गई। दूसरी क्यों नहीं चली गई? दूसरी इसलिए नहीं गई कि दूसरी आत्माएं आती ही सच्ची रूपी रंगमंच में बाद में, चंद्रवंशी बाद में आते, इस्लाम वंशी बाद में आते, क्रिश्चियन वंशी, ये सारी आत्माएं बाद में सच्ची रूपी रंगमंच पर उतरती है। पहले पहले वो सूर्यवंशी आत्माएं आती हैं जो आकर के इस नई सृष्टि को तैयार करती है और पुरानी सृष्टि का ध्वंस करती है। दोनों काम करती है। कराता कौन है उसके द्वारा? शिव बाप। तो शिव बाप ब्रह्मा के द्वारा माला तैयार नहीं करता है, किसके द्वारा माला तैयार करता है? वही रामवाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में थी, शरीर छोड़ गई, दोबारा यज्ञ में आती है और दोबारा यज्ञ में आकर के पूर्व जन्म का अपना ब्राह्मणत्व का संस्कार लाती है और यज्ञ में लास्ट में आकर के फास्ट जाकर के परमात्मा शिव का सारा कार्य संपन्न करती, शिव के डायरेक्शन के आधार अपनी मनोवत पर नहीं। शिव ने जो भी डायरेक्शन दिया ब्रह्मा के मुख से, उस ब्रह्मा के मुख से दिए हुए सारे डायरेक्शन माउंट आबू की मुरलियों में छपे पड़े हैं। उसके लिए वो ही श्रीमत है। क्या उसके लिए श्रीमत क्या है? कोई व्यक्ति श्रीमत नहीं है, जो माउंट आबू की गाड़ियां हैं वो ही उसके लिए श्रीमत है। दूसरी मनुष्य आत्माओं के लिए श्रीमत क्या उसको होती है? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ बोला गया वो तो ब्रह्मा ने ही नहीं समझा। जैसे बोला आज से 10 वर्ष के बाद ये पुरानी दुनिया खराब हो जाएगी, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार के चित्र तैयार किए गए हैं, यहाँ नहीं है, हाँ जी, इसमें नीचे लिखा हुआ है आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है। ये 66 में ये चित्र तैयार हुआ था। माने 76 में भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और नई पृथ्वी की दुनिया की स्थापना होने वाली है, लेकिन हुआ तो नहीं। 76 में नई दुनिया आई और न पुरानी दुनिया का ध्वंस हुआ। क्या मतलब था? वो रहस्य को ब्रह्मा बाबा की सोच नहीं समझ सकी। अगर समझा होता तो मेमोरेंडम छपा करके राष्ट्रपति को न दिया होता, अखबारों में ये संदेश न छपाया होता, ये चित्र में ये बात न लिखी होती, क्योंकि समझी नहीं तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं। इसका रहस्य असली तब खुला जब 76 में वो राम की आत्मा जो है वो एडवांस ज्ञान दे करने के लिए निमित्त बन जाती है। वो परमात्मा से उसमें प्रवेश करते हैं, वो तीसरे नेत्र के रूप में संसार में वो चित्र दिखाया जाता है। तीसरा नेत्र कौन से देवता को दिखाया जाता है? एक ही देवता है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, उसे त्रिनेत्री कहते हैं।
उस तीसरे नेत्र का नाम क्या है? शिव नेत्र। क्या? शिव नेत्र। वो शिव नेत्र खुलता है। खुलता है तो मतलब क्या हुआ? पहले बंद था क्या? जरूर पहले बंद होता है, बाद में खुलता है। जब खुलता है तो पुरानी दुनिया का विनाश होता है। कहते हैं शंकर ने तीसरा नेत्र बोला तो दुनिया का विनाश हो गया। लेकिन कोई भी चीज का विनाश होगा तो पहले सूक्ष्म में होगा या पहले विस्तार में हो जाएगा? हर काम दुनिया का पहले सूक्ष्म होता है। मकान बनेगा पहले दिमाग में नक्शा आएगा, फिर कागज का नक्शा खींचा जाएगा, फिर बड़े रूप में मकान बनेगा। ऐसे थोड़ी एकदम सीधा 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 नई दुनिया तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही सन 76 के लिए जो बात बाबा ने बोली थी वो सूक्ष्म बात थी कि नई दुनिया का नक्शा जो है वो कोई की बुद्धि में आ जाता है। वो राम वाली आत्मा जैसे ही ब्रह्मा का शरीर छूटता है उसी वर्ष ज्ञान में आ जाती है। ज्ञान में आने के बाद उसको उस ज्ञान को समझने में, मंथन करने में, चिंतन करने में 8 साल का टाइम लगता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भागीरथ ने तपस्या की तो गंगा ऊपर से नीचे आई तो गंगा, लेकिन कहाँ अटक गई? शंकर की जटाओं में। तो ये शंकर की जटाएं कोई बालों की बात नहीं है, ये तो मस्तिष्क की बात है। उस मस्तिष्क में वो ज्ञान सारा अटका रहा। किसी की बुद्धि में नहीं आया कि एडवांस ज्ञान क्या होता है। फिर दोबारा तपस्या की भागीरथ ने, उसके बाद वो गंगा बाहर आती। तो वो बुद्धि के अंदर जो ज्ञान समाया हुआ था सन 68 से लेकर के 76 तक वो सारा बाहर आने लगा। सन 76 से जब वो सारा ज्ञान बाहर आया तो बात समझ में आई ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। जिनकी समझ में आई वो एडवांस पार्टी कहेगी। एडवांस पार्टी एडवांस में जाने वाली होती है। एडवांस किस बात में? ज्ञान में एडवांस, याद में एडवांस, धारण में एडवांस और ईश्वरीय सेवा में भी एडवांस। ये चारों ही सब्जेक्ट में जो एडवांस जाते हैं उनका नाम पड़ता है एडवांस पार्टी। वो एडवांस पार्टी को तैयार करने वाला वही परम पिता परमात्मा शिव, जिन्होंने मुरली में ब्रह्मा के द्वारा ये वाक्य बोले हैं कि आगे चल के तुम बच्चों का क्लास ट्रांसफर होगा। तो क्लास जब ट्रांसफर होता है तो स्थान भी बदल जाता है और टीचर भी बदल जाता है। जो भी एडवांस पार्टी में आते जा रहे हैं सन 76 से, उनके टीचर्स भी बदल रहे हैं, उनका स्थान भी बदलता जाता है। एडवांस पार्टी में आने वाली आत्माएं मुट्ठी भर आत्माएं होती हैं, थोड़ी सी। वो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पड़ती है। क्या? किसी देहधारी गुरु से पढ़ाई नहीं पड़ती। किससे पढ़ती है? डायरेक्ट परम पिता परमात्मा शिव शंकर में प्रवेश करके सारी पढ़ाई पढ़ाता है। इसलिए संसार में शिव शंकर को मिला के एक कर दिया गया, क्योंकि शिव बाप है आत्माओं का। बाप आएगा तो बच्चों को आप समान बनाएगा या नहीं बनाएगा? आप समान बनने वाले बच्चों में कोई तो 100% होगा जो बाप समान बनेगा। निराकारी, निर्विकारी, निर्हुंकारी। तो जो बच्चा ऐसा पुरुषार्थ करके निराकारी स्थिति धारण करता है, निर्विकारी स्थिति धारण करता है, उसका नाम संसार में शंकर के रूप में विख्यात हो जाता है। शंकर नाम क्यों विख्यात होता है? शंकर माना मिक्स। 3 आत्माएं एक ही शरीर में मिक्स होकर के पाठ में जाती है। एक तो राम वाली आत्मा जिसका शरीर है, दूसरा शिव की सोल जो तीसरे नेत्र के रूप में कार्य करती है, और तीसरा चंद्रमा।
ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिन्होंने 68 में शरीर छोड़ा, वो आत्मा अपना टाइम पूरा करने के बाद प्रवेश कर जाती है। किस लिए प्रवेश करती है? पढ़ाई पूरी करने के लिए, एडवांस ज्ञान लेने के लिए। वो एडवांस ज्ञान लेने वाली आत्मा, ब्रह्मा की सोल, उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि गीता का साकार में भगवान कौन है। मुरली में तो बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से ही बोला गया, क्या? गीता का भगवान शिव है, गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है। लेकिन बाबा की बुद्धि में ये बात रहस्य नहीं बैठा, क्या? कि गीता का साकार में भगवान कौन? गीता ज्ञान दाता है, गीतापति भगवान है, तो गीतापति भगवान साकार होगा या निराकार होगा? गीता माता साकार होगी या निराकार होगी? यज्ञ के आदि में जो माता थी निमित्त, जिसकी मुरली में आया है, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बनकर के बैठती थी, वो बच्चियां आज यज्ञ में है नहीं। यज्ञ की आज नहीं चली, छोड़ करके चली गई थी। वो ही बच्चियां दोबारा फिर यज्ञ में आती, दोबारा यज्ञ में आती है, तो उनमें से एक तीखा बजा तीखा पार्ट बजाती है। तीखा पार्ट बजाने के कारण वो विजयमाला की हेड बनती है, और एक तीखा पार्ट बजाती है तो रुद्रमाला की मुखिया बनती है। दो माताएं थी, दोनों माताएं कहीं छोड़ने के बाद दोबारा यज्ञ में आती है, तो दोनों ही विशेष नृत्य बनती है। एक विजयमाला की मुख्य और एक रुद्रमाला की मुख्य। रुद्रमाला की जो मुख्य बनती है वो उसका नाम पड़ता है जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। क्या मुरली में भी बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए माताओं के चार्ज में सरस्वती ओम राधे को रखा गया। तन पुरुष का है कि कन्या माताओं की संभाल कर नहीं सकता, तो कन्या माताओं की संभाल करने के लिए किसको निमित्त बनाया उस समय? ओम राधे सरस्वती को निमित्त बनाया। अब वही ब्रह्मा जिसकी पूजा नहीं होती है और पुरुषार्थ इतना बड़ा किया, विशाल पुरुषार्थ किया, तो आखिर संसार में उसकी किस रूप में पूजा होती है? वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी उस माता में प्रवेश करता है और जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। जगदम्बा और भारत माता, दो माताएं हो गई। आज भी दुनिया में बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हैं और उसमें मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड ये टाइटल देते हैं और उनको इनाम देते हैं। ये कहाँ की यादगार? भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दो विशेष माताओं को चुनते हैं। एक पार्ट बजाती है मिस इंडिया और एक पार्ट बजाती है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड वो बनती है जो सारी दुनिया की माता है। आखिरी पार्ट बजाने वालों की भी माता है और देवताई पार्ट बजाने वालों की भी माता है। जगत माता, जगदम्बा, उसमें ब्रह्मा प्रवेश करता है। ब्रह्मा माने सारी सृष्टि की बड़ी से बड़ी मां। वो ब्रह्मा उस स्वरूप में, उस चोले में, इस चोले में प्रवेश करके फिर स्वर्ग का उद्घाटन करता है। स्वर्ग का उद्घाटन कौन करेंगी? माताएं करेंगी या पुरुष करेंगे? माताएं करेंगी। माताओं के द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन गाया हुआ है। तो माताओं में बड़ी से बड़ी माता कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा ही जब उस जगदम्बा में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में संसार में पूजा जाता है
उसके मंदिर भी बनते हैं, मूर्तियां भी बनती हैं और पूजा भी होती है। वही ब्रह्मा जो है तो निमित्त बनता है नई दुनिया के उद्घाटन के लिए, स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। तो माताओं के द्वारा मैं स्वर्ग का गेट खोलता हूँ। तो माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल ही कोई कन्या माता में प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ कर जाती है। वही जगदम्बा निमित्त बनती है स्वर्ग का गेट खोलने। नहीं तो ये वाक्य झूठा हो जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कैसे? ब्रह्मा तो ने शरीर छोड़ दिया, नई दुनिया की स्थापना कब हुई? शरीर छोड़ दिया तो नई दुनिया की स्थापना तो हुई नहीं, लेकिन होती है। ब्रह्मा की सोल ही निमित्त बनती है कोई चोले में प्रवेश करके, और ब्रह्मा की सोल तब निमित्त बनती है जब उनकी बुद्धि में ये बैठ जाता है कि गीता का साकार में भगवान कौन है। गीता माता तो है साकार में ब्रह्मा। गीता किसके द्वारा आई? गीता ज्ञान किसके द्वारा आया है? अरे गीता ज्ञान जो भी आया वो किसके द्वारा आया? देने वाला तो शिव है, लेकिन किसके द्वारा दिया? ब्रह्मा के द्वारा दिया। लेकिन गीता को ये क्यों कह दिया कि ये गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे? ये गीता ज्ञान तो है, लेकिन इसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे।